हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे माटी से बंधी डोर की, जिसमें हमने देखा कि रणविजय जो है जया को कॉल करते हैं और जया उन्हें मना करती हैं कि मतलब मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे कॉल नहीं करो। वो बिल्कुल उन्हें भूल गई हैं, ऐसा वो जताने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि वैजू से रणविजय शादी कर ले। उनकी बहन को किसी से इतना प्यार हुआ है, तो वो यही चाहती हैं कि उनकी शादी उनसे हो जाए और जो वेजू की मॉम है, वो तो ट्राई कर रही हैं कि किस तरह से ये रिश्ता ना हो, लेकिन रणविजय अपनी मॉम से वादा करते हैं कि वो एक बार फिर चांस देंगे वेजू को और वो उनसे मिलेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, तो बात करते हैं इस पे। क्या कहोगे आप जी, प्रीकप के बारे में? वेरी नाइस रिकैप। आई रियली लाइक्ड इट। मुझे अच्छा लगा कि आई एक्चुअली सॉ अ सिस्टर बॉन्ड ओवर देयर, जो कि बहुत टाइम से टीवी पे मिसिंग था। एक ट्रेंड जो चलता आ रहा है कि सिस्टर ही सिस्टर की दुश्मन बनी हुई है। तो वो मुझे अच्छा लगा कि जिस तरीके से दिल से पूरे अपने होशो आवाज में जो जया है, शी इज बैकिंग from that relationship with Ranvijay because she wants her sister to have that वेडिंग और दैट लाइफ दैट शी इज विशिंग फॉर, क्योंकि उनकी बहन उनके लिए कुछ सोचती नहीं है। ये खुद जया ने बोला है, वो हमेशा वो इतना करती है तभी हम जाके ये सब कर पा रहे हैं। आई एम एबल टू स्टडी इन कॉलेज, माय फैमिली इज सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ माय सिस्टर। तो इतना जो कर रही है उनके लिए, अगर एक सैक्रिफाइस उसको करना होता है, शी इज हैप्पी टू डू इट। वो वाली एस्पेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे सैक्रिफाइस अच्छा लगा, आई लाइक दैट सोच। The second thing I liked about the pre-cap is that because we saw in the episode कि रणविजय ने कोई जवाब नहीं दिया था, he just walked away. So हुँ। यहाँ current circumstances को mind में रखते हुए उन्होंने बोला कि वो एक और मौका देंगे बैजू को, you know। तो वो भी मुझे अच्छा लगा कि he is respectful towards everything। चाहे वो अपनी आई की बात हो, वो उसके लिए भी रिस्पेक्टफुल है। चाहे जया की जो ना हो, उस चीज को लेके भी वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इवन दो ही इज नॉट हैप्पी अबाउट इट, इवन दो उनका दिल टूटा है, he's still accepting that she said no। और थर्ड थिंग इज दैट कि वो वैजू को भी एक मौका देने के लिए रेडी है। तो वो चीज मुझे अच्छी लगी कि रणविजय औरत के प्रति उनका जो ये है ना, कोई भी हो, इट्स क्वाइट गुड। जिस तरीके से वो हर चीज डील करता है, हैंडल करता है, अच्छा लगा। ऐसा बुरा मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। बुरा तो मुझे एपिसोड में लगा था जिस तरीके से उन्होंने, जो उनकी मॉम है, वापस से शी इज बैक ऑन ब्रेकिंग द अलायंस। तो वो वाली बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आई नो दैट उनकी अपनी मजबूरी है, वो अपने सोच में चल रही है कि अगर ये हो गया तो हमारा क्या होगा, बट स्टिल आई डोंट अप्रूव ऑफ इट। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब पेरेंट्स ही अपने बच्चों के लाइफ में रोड़े बन जाते हैं। बट आई लाइक द फैक्ट दैट वसुंधरा जी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो मुझे लग रहा है कि बैजू की आई की बातें वसुंधरा जी को बिल्कुल भी हिला नहीं पाई है। शी इज एक्चुअली एनकरेजिंग हर सन टू गिव वन मोर चांस। शी इज सपोर्टिंग इट, शी इज नॉट बैकिंग ऑफ फ्रॉम इट। दैट इज समथिंग आई रियली लाइक्ड। बट यस, लेट्स सी क्या होगा, देखेंगे। या बिल्कुल और आपने जैसे बोला रणविजय की जो वुमेन्स की रिस्पेक्ट जिस तरह से करता है क्योंकि वो अपनी माँ को बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसने अपनी माँ को देखा है, वो जब वेजू से भी बात करता है, वो यही कहता है कि मतलब आपकी जो सोच है, आप जो बहुत मेरी माँ से मिलती हुई है और एक बात कि वो जया को भी कंपेयर करता है कि जया एक तरफ मतलब रिश्ते को इस तरह कर रही है और ये रिश्तों को लेके कैसा सोचती है, तो वो भी वो एप्रिशिएट करता है और हमने पास्ट में भी एपिसोड्स में देखा था कि किस तरह रणविजय कहता है जब वो लड़का जया के पीछे होता है, वो जो उसको प्यार करता है लेकिन एक्चुअली उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है उसकी सोच की और तब वो कहता है कि मतलब मैं चाहता हूँ इसे, लेकिन मैं कभी इसे फ़ोर्स नहीं करूँगा मुझे प्यार करने के लिए। तो वो वाली चीज़ उसके अंदर है, वो सोच के वो अपनी चाहत रखता रहेगा लेकिन किसी लड़की की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, जो भी उसकी सोच है उसकी रिस्पेक्ट करेगा। तो वो वाली चीज़ तो उसने पहले ही दिखाई है और वही आगे देखने को हमें मिली है। और मुझे ये लगता है कि जया और रणविजय का तो सामना होने ही वाला है बहुत जल्द, क्योंकि कब तक वो छुपेगी, कब तक रहेगा ऐसा क्योंकि वो उसकी बहन है, छुप तो सकती ही नहीं है बिल्कुल भी, एक दिन तो सामने आना ही है उसने। तो लेट्स सी कब आता है और हाँ, बिल्कुल उनकी मॉम का बहुत बुरा लग रहा है कि आप उसे एक अलग
तौर पे भी सोच सकती हैं कि आपकी बेटी इतने बड़े घर जा रही है, तो आपके लिए वो एक फ़ायदेमंद हो सकता है क्योंकि वो एक ज़िम्मेदार बेटी है, वो कभी भी अपनी ज़िम्मेदारियों से नहीं हटेगी और जिस घर जा रही है, वो औरत भी इतनी ज़िम्मेदार है, तो वो भी उसे उसका फ़र्ज़ निभाने देगी। तो उनको ये सोचना बहुत ज़रूरी है एंड आई होप आगे हमें देखने मिले जो उनका फ़ेयर है, उसको वसुंधरा जी खुद ही जो है ना बात कर सकें और बता सकें कि वो बेटी की शादी के बाद भी ऐसा कुछ उनके साथ होने नहीं वाला है। तो लेट्स सी हमारी यही एक्सपेक्टेशंस हैं। अच्छी अब आगे देखते हैं किस तरह से स्टोरी जाती है, किस तरह से होता है सब कुछ। अगर आपको हमारा एक छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए और देखते रहें माटी से बंधी डोर ऑन स्टार प्लस। टेक केयर। बाय-बाय। Hi, this is Falak Naz, and you guys are watching me on Glitz Vision USA.